हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक वेलकम करता हूं आपका एग्जाम ट्रेंडिंग चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष के ऊपर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि हम मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारा ईस्टर्न केप है, ये हमारा नॉर्दर्न केप है, यानी कि उत्तरी अंतरिक्ष, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम नक्शे की बात करें तो ये हमारा इंडियन ओशन का लोकेशन माना जाता है, ये हमारा अटलांटिक ओशन है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सेंट्रल कारो का लोकेशन माना जाता है। उसके बाद सिटी ऑफ केप टाउन आप देख पा रहे हैं, वेस्ट कोस्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला अंतरिक्ष माना जाता है वो बैरो अंतरिक्ष है, जो कि अलास्का के उत्तर पश्चिमी में स्थित यह अंतरिक्ष ब्लू फोर्ट सागर में अवस्थित माना जाता है। जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये हमारा अंतरिक्ष का फिगर माना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सान लुकास अंतरिक्ष, जो कि कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास अवस्थित यह अंतरिक्ष प्रशांत महासागर में अवस्थित है। यह कैलिफोर्निया के बाजा प्रायद्वीप का अंतिम छोर माना जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा केप कैनवरल, जो कि अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा के पास अवस्थित यह अंतरिक्ष नासा का मुख्यालय भी है। इस स्थान से संयुक्त राज्य अमेरिका के शटल छोड़े जाते हैं। यह फ्लोरिडा प्रायद्वीप का अंतिम छोर माना जाता है। फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर अवस्थित इस केप को कैनेडी अंतरिक्ष भी कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है हमारा सबले अंतरिक्ष, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित यह अंतरिक्ष फ्लोरिडा के प्रायद्वीप का एक भाग माना जाता है। जो हमारा 5वें नंबर पे आता है केप ऑफ हॉर्न, जो कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा फिगर है। यह केप ऑफ हॉर्न का चित्र है। इसका जो लोकेशन है, यह दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जो चिली के टेरा डेल फ्यूगो के पास अवस्थित है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर व दक्षिण अटलांटिक महासागर का मिलन बिंदु है। इस अंतरिक्ष पर हरे घास का मैदान है, जहां भेड़ों को पालने का कार्य किया जाता है। तटीय लोगों का जीवन मछली पकड़ने पर आधारित होता है। जो केप ऑफ हॉर्न के लोग होते हैं, इनका जो मेन व्यवसाय होता है, यहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं। छठे नंबर पर आता है हमारा हैट्रस अंतरिक्ष। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के पूर्वी भाग में अवस्थित यह अंतरिक्ष उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग भी माना जाता है। जो 7वें नंबर पर आता है हमारा सैन डियागो अंतरिक्ष, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित यह अंतरिक्ष दक्षिण अमेरिका के टेरा डेल फ्यूगो द्वीप का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। 8वें नंबर पे हमारा आता है नॉर्थ केप, जो कि नॉर्वे के उत्तरी भाग में अवस्थित यह अंतरिक्ष बैरेंट सागर में स्थित है। यह स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का उत्तरतम भाग माना जाता है। इसे यूरोप का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। यह कागेरोया द्वीप पर स्थित भी माना जाता है। 9वें नंबर पे आता है हमारा लिंडसनेस अंतरिक्ष, जो कि यह अंतरिक्ष नॉर्वे का दक्षिणी भाग में अवस्थित है। यह उत्तरी सागर का भाग भी माना जाता है। 10वें नंबर पे आता है हमारा ट्रेफाल्गर अंतरिक्ष। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, ट्रेफाल्गर अंतरिक्ष है, और यह अंतरिक्ष उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित यूरोप का दक्षिणतम भाग है। यह स्पेन के आइबेरिया प्रायद्वीप का दक्षिणतम भाग भी माना जाता है। 11वें नंबर पे आता है हमारा स्पार्टेल का अंतरिक्ष, जो कि जिब्राल्टर जलसंधि के समीप स्थिति अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरतम भाग भी माना जाता है। यह मोरक्को का भी उत्तरतम बिंदु भी माना जाता है। अगर 12वें नंबर की बात की जाए तो केप वार्डे है, जो कि सेनेगल के पास अवस्थित यह अंतरिक्ष अफ्रीका महाद्वीप का मुख्य भूमि का पश्चिमतम बिंदु माना जाता है, जिसके पश्चिम में केप वार्डे द्वीप समूह अवस्थित भी माना जाता है। अगर केप लोपेज की बात की जाए, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के साओटोम प्रिंसेप द्वीप समूह के पूर्व में अवस्थित यह अंतरिक्ष भूमध्य रेखा पर अवस्थित माना जाता है। अगर 14वें नंबर की बात की जाए तो केप ऑफ गुड होप, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यही हमारा केप ऑफ गुड होप है। इस पर लिखा क्या हुआ है, द मोस्ट साउथ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट।
यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम भाग में केप टाउन के पास अवस्थित यह अंतरिक्ष प्राचीन समय में प्रमुख समुद्री मार्ग था। वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी तथा इसी रास्ते से भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। 15वें नंबर पे आता है हमारा कुमारी अंतरिक्ष, जो कि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम भाग में अवस्थित यह अंतरिक्ष अरब सागर का एक भाग माना जाता है। यहीं पर विवेकानंद रॉक भी अवस्थित है। जो हमारा 16वें नंबर पे आता है पॉइंट पेड्रो है, जो कि श्रीलंका का उत्तरतम बिंदु है। यहाँ तमिल लोगों की बहुलता पाई जाती है। 17वें नंबर पे आता है हमारा केप अर्नहेम। यह अंतरिक्ष ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आराफुरा सागर एवं कारपेट्रिया की खाड़ी में मध्य अवस्थित माना जाता है। अगर 18वें नंबर की बात की जाए तो 18वें नंबर पे आता है हमारा केप यार्न, जो कि यह ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप का उत्तरी छोर भी माना जाता है। टारस जल संधि के पास अवस्थित यह आराफुरा सागर एवं कोरल सागर के मध्य स्थित है। यह बॉक्साइट संपन्न क्षेत्र भी माना जाता है। 19वें नंबर पे आता है हमारा केप कॉर्नेट। इसका जो लोकेशन है यह ऑस्ट्रेलिया के आयर प्रायद्वीप का दक्षिणतम छोर माना जाता है। यह स्पेंसर की खाड़ी एवं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के मध्य अवस्थित भी माना जाता है। 20वें नंबर पे आता है हमारा केप ल्यूबियन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित यह अंतरिक्ष हिंद महासागर का भाग है। इसके ठीक उत्तर में डार्लिंग रेंज विस्तृत है। 21वें नंबर पे है उत्तरी अंतरिक्ष, जो कि यह अंतरिक्ष न्यूजीलैंड के उत्तर द्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर का भी एक हिस्सा भी माना जाता है। जो 22वें नंबर पे आता है हमारा लोपाटका अंतरिक्ष, जो कि रूस का कम चटका प्रायद्वीप के दक्षिण तथा कुरुल द्वीप समूह के उत्तर स्थित यह अंतरिक्ष ओखोस्टस सागर का एक भाग भी माना जाता है। अगर 23वें नंबर की बात की जाए तो पूर्वी अंतरिक्ष, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं हमारा पूर्वी अंतरिक्ष है। बेरिंग जल संधि के पास रूस के उत्तर पूर्व में स्थित यह अंतरिक्ष आर्कटिक महासागर में अवस्थित माना जाता है। यह रूस का पूर्वी भाग भी माना जाता है। अगर 24वें नंबर की बात की जाए तो फायरवेल अंतरिक्ष है, जो कि यह अंतरिक्ष न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। गोल्डन की खाड़ी के पास अवस्थित यह अंतरिक्ष न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप का सबसे पूर्वी भाग भी माना जाता है। अगर 25वें नंबर की बात की जाए तो केप पॉलिसर माना जाता है। यह अंतरिक्ष न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप का सबसे दक्षिणी भाग में अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर से स्थित उत्तरी द्वीप का दक्षिणी भाग है। जो 26वें नंबर पे आता है हमारा केप आग्लूहास, जो कि दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य के दक्षिणी छोर पर अवस्थित यह देश का सुदूर दक्षिणी छोर है। चीन तीन तरफ से पानी से घिरे हुए अंतरिक्ष की जलवायु होती है। इसके तट के पास ब्राजीविले की गर्म पानी की जलधारा क्या होती है, गुजरती है। अगर 27वें नंबर की बात की जाए तो केप बोहिमिना माना जाता है। यह अंतरिक्ष मेडागास्कर द्वीप के दक्षिणी छोर पर अवस्थित है। यह हिंद महासागर का भाग है। यह अंतरिक्ष मेडागास्कर का दक्षिणतम बिंदु भी माना जाता है। तो हमारा जितने भी अंतरिक्ष हैं वो समाप्त हो जाता है। अगर हम अंतरिक्ष को मैप में देखें तो सबसे जो ऊपर दिखाई दे रहा है हमारा नॉर्थ अमेरिका है। इसके ऊपर जो है ग्रीनविच शहर माना जाता है। ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये अफ्रीका है हमारा, और ये वाला जो हिस्सा है यूरोप माना जाता है। एशिया है जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। अगर हम एक एक महाद्वीप की बात करें, चर्चा करें, तो इसमें जो है सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो सबसे इसमें जो आता है बैरो अंतरिक्ष माना जाता है। फिर उसके बाद सान लुकास अंतरिक्ष है। फिर शौले अंतरिक्ष है। केप कैनवरल हैट्रस अंतरिक्ष माना जाता है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसमें दो सबसे प्रमुख माना जाता है, केप ऑफ हॉर्न और सैन डियागो अंतरिक्ष, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो केप ऑफ गुड होप माना जाता है। आग्लूहास अंतरिक्ष माना जाता है। केप लोपेज, केप वार्डे, ट्रैप वॉल्गर अंतरिक्ष, स्पॉट्रेल अंतरिक्ष, ये सब अफ्रीका में आते हैं।
अगर हम यूरोप की बात करें तो नॉर्थ केप लिंडसनेस अंतरीप माना जाता है। अगर हम एशिया की बात करें स्पेशली इंडिया में तो कुमारी अंतरीप पॉइंट पेड्रो, ये इंडिया में हमारा लोकेशन आता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो केप ल्यूबिन, केप कॉर्नेट, केप यार्क, केप अर्नहम और केप फेयरवेल, केप पॉलिशर उत्तरी अंतरीप माना जाता है। अगर एशिया की बात की जाए तो इसमें दो और है जो कि लोपा टका अंतरीप और पूर्वी अंतरीप माना जाता है। तो जितने भी मुख्य अंतरीप हैं आज हम डिस्कस कर लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक को लेके मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।